वाली चुड़ैल राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परिमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उनका बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, परंतु रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, परंतु एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी समय जाना पड़ जाता है। से तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूरकर देख रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। इस भयंकर नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वह घबराए हुए बीके चले जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बीकें बंद हो गईं और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकीं। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब मुझ हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। ना उनकी चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद लीं और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोग ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पाठ पूजा के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वह राजकोट छोड़ के जा चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं।